Hello and welcome back. So this is our last lecture for the chapter Nutrition and Plant. इस लेक्चर में हम दो चीजें कवर करेंगे, सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स. ओके, सो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बात करी थी अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ये उसी के ही थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, राइट. सो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हमने क्या, फर्स्ट पार्ट हमने बात करी थी पैरासिटिक प्लांट्स जो इनसाइड या फिर बाहर रहते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के, और सेकंड हमने बात करी थी अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, राइट. सो इसमें हम इन दोनों की बात करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट विद द राइटिंग थिंग. हेडिंग डालेंगे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism takes their food from dead and decay organism या फिर matter. So it is called सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट. सो हम बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं अगर वो नॉन ग्रीन है सो वो किस किस तरीके से अपना खाना ले सकते हैं, राइट. सो सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना किससे ले रहे हैं, डेड एंड डिके मैटर से, राइट. कोई ऐसी खराब मैटर जिसमें न्यूट्रिशन हो विच इज डेड, राइट. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिके मैटर, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी डेड या फिर डिके मैटर से ले रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट. उसके बाद इसी में ही कंटिन्यू लिखेंगे द प्लांट्स which use the सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. ये हम बोल सकते हैं. हमने ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ, पैरासाइट, होस्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन सब की बात करी थी. तो इसमें हम इन प्लांट्स को क्या बोल रहे हैं, सेप्रोट्रॉफ्स, राइट. एग्जाम्पल देंगे जैसे फंजाई लाइक मशरूम ग्रोज ऑन डेड एंड डिके मैटर, राइट. मशरूम कहाँ मोस्टली ग्रो करते हैं, हम देखते हैं कोई वुड है उस पर फंजाई लग जाता है और वो वुड बहुत ही ज्यादा बेकार है. सो it contain nutrition, that's why mushroom grows on a dead and decay matter, right. So saprotrophs क्या है, वो plants which use the saprotrophic mode of nutrition, उसे हम बोल रहे हैं saprotrophs. एग्जाम्पल हमने दे दिया fungi like mushroom grows on dead and decay matter. उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देंगे, ब्रेड मोल्ड. लाइक आपने देखा होगा कि हम अगर ब्रेड का कोई पीस है हम काफी टाइम तक उसे ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें ग्रीन कलर के ऐसे स्पोर्स या फिर फंजाई लगने लगती है, उसे हम मोल्ड्स बोलते हैं. सो दैट इज फंजाई, ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड ईस्ट आर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. ओके, सो अभी तक हमने क्या बात करी कि सेप्रोफाइटिक विच मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट डेड और डिके मैटर से खाना ले रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं. हमने एग्जांपल दिए जैसे फंजाई मशरूम विच ग्रो ऑन डेड एंड डिके मैटर. हमने बात करी ब्रेड मोल्ड which are or yeast which are called saprophytic plants.
ये दो बस एग्जाम्पल दिए हमने और अभी डेफिनेशन बताई है। सो ये आ सकता है। सो आपको एग्जाम्पल देने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों के। ओके ओके, सो हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट्स का बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ नहीं है, बस वो प्लांट्स विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर, राइट। हम अब लिखेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स। सो सिम्बायोटिक प्लांट्स मीन्स, चलो पहले मैं डेफिनेशन लिखवाती हूँ, ये भी बहुत इजी है। हम इसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से एक रिलेशन, एक एसोसिएशन बना रहे हैं फॉर द बेनिफिट। ओके, सो लिखेंगे टू प्लांट्स ऑफ different species live together and help each other in obtaining the food and shelter. Okay, so symbiotic plants, हम ऐसा, इसकी सिर्फ डेफिनेशन ये होगी कि दो प्लांट्स, इसमें सिर्फ एक ही प्लांट इन्वॉल्व नहीं है, दो प्लांट। सो दो प्लांट एक साथ रहते हैं जिसमें क्या हो रहा है, एक प्लांट तो फूड प्रोवाइड करेगा और एक प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यू एंड योर फ्रेंड, आप हो और आपका एक फ्रेंड है, एक खाना बना सकता है और अर्न कर सकता है, बट आप उसको शेल्टर दे सकते हो। ओके, सो उसको शेल्टर की जरूरत है, उसको घर की जरूरत है, और आपको खाने या फिर अर्निंग की जरूरत है। व्हाट यू विल डू, आप उसको घर दे रहे हो, सो आप दोनों का बेनिफिट हो रहा है, राइट। सो ऐसे ही टू प्लांट्स व्हेन दे लिव टुगेदर, वन प्लांट विल प्रोवाइड फूड एंड अदर प्लांट विल प्रोवाइड शेल्टर, राइट। सो इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ओके, next we will write this association is called symbiosis. Okay, and such plants are called symbiotic plants, right? So हमने छोटी छोटी चीजों की बात करी है। So what is symbiosis? When two plants live together, एक प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। सो इस एसोसिएशन को, इस रिलेशन को व्हाट वी आर कॉलिंग देम, symbiosis, right? And such plants are called symbiotic plants. Okay, next, इसमें थोड़ी टर्म्स आ जाएंगी आपकी, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक, पैरासाइट, ये सब, ये डेफिनेशंस हैं, ये लर्न करना एंड समझना बहुत इजी है इनकी डेफिनेशन की। जब दो प्लांट्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और एक फूड प्रोवाइड कर रहा है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सिम्बायोट। ओके, सो द रिलेशनशिप in which two different organisms live together and share shelter and nutrition is called symbiotic relation. So what is symbiotic relation? When two plants are living together, जब दो प्लांट एक साथ रह रहे हैं, एक प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एक आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। सो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन, राइट। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, लाइकेन
LICHEN, lichen is an association in which algae and fungus live together. Okay, so एक रिलेशन है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं लाइकेन, उसमें क्या होता है, एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं. अब हम देखते हैं कि एल्गी क्या प्रोवाइड करता है और फंगस क्या प्रोवाइड करता है. सो इन दोनों में से एक तो प्रोवाइड करेगा शेल्टर, एक प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन विच मीन्स फूड. सो फूड कौन प्रोवाइड करेगा, जिसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल, क्योंकि वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोवाइड करेगा. सो वी विल राइट द फंगस प्रोवाइड्स shelter, water and mineral, right? And in return, बदले में भी तो वो कुछ लेगा क्योंकि वो एल्गी को प्रोवाइड कर रहा है इतनी सारी चीजें. सो इन रिटर्न एल्गी provides food. What it provide? Food, which is prepared by photosynthesis, right? So हमने एक एग्जाम्पल की बात करी सिम्बायोटिक रिलेशन में, कि हमने बात करी फंगस की और उसकी लाइकेन की. सो इसमें कौन कौन से दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज फंजाई एंड सेकेंड इज एल्गी, राइट? सो फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, मिनरल, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एंड एल्गी इज प्रोवाइडिंग द फूड which is prepared by photosynthesis because it has chlorophyll. So हर एक डेफिनेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा प्रोसेस है, क्यों है, फोटोसिंथेसिस है, और क्यों, क्योंकि वो उसके पास क्या है, क्लोरोफिल, राइट? सो दिस वाज द एग्जाम्पल, और आई होप ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे. बहुत इजी है, सबकी डेफिनेशन आपको डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट की याद रखनी पड़ेगी. ओके, सो यहाँ पे हमने मोस्टली हमारा पूरा चैप्टर कवर हो चुका है. छोटा सा पैराग्राफ और लिखेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन सॉइल. हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशन इन सॉइल. ओके, सो द क्रॉप required a lot of nitrogen to make protein. हमने ही पढ़ा था कि प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में, राइट? प्रोटीन. सो आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल becomes deficient in nitrogen. Okay, so the plant cannot use the nitrogen from the atmosphere, right? वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता नाइट्रोजन, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती. So the action of some bacteria convert the nitrogen which is then, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, which is then used by the plant. Okay, so बहुत सिंपल वर्ड्स. इसका मतलब ये है कि जो क्रॉप हम उगाते हैं, जो हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट के बाद क्या होगा, जो सॉइल है उसमें किसकी कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन की, राइट? ये चीज हमें क्लियर है. अब क्या होगा कि अगर नाइट्रोजन की कमी है सॉइल में, सो प्लांट को तो प्रोटीन बनाने के लिए ही चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो व्हाट इट डू, प्लांट कैन नॉट टेक द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. हम ऐसे बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में भी तो नाइट्रोजन होती है, प्लांट वहां से क्यों नहीं ले लेता? इट डोंट हैव दैट कैपेसिटी, वो नहीं कर सकता ऐसे डायरेक्टली
सो देयर आर सम बैक्टीरिया, राइट, देयर आर सम बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो किससे यूज हो जाती है, प्लांट उसे यूज कर लेता है। हमने बात करी थी ना, देयर आर सम बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सॉइल में। तो वो नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में, और वो अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में, राइट। सो ये वही चीज है जो हमने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में पढ़ी थी, राइट। सो द क्रॉप रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। सो आफ्टर द हार्वेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। उस कमी को कौन फुलफिल करता है, सम बैक्टीरियाज। व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू द अमीनो एसिड, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में। देन इट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स, राइट। कुछ और लाइन्स लिखवानी है इसमें। सो इन रिटर्न, leguminous plant provide food and shelter to the bacteria. इस बैक्टीरिया का नेम लिखेंगे हम राइजोबियम। राइजोबियम are the bacteria live in the root nodules of leguminous plants, right? So this is called symbiotic relation. This is called symbiotic relation. Okay. So हमने क्या बात करी थी कि कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, कहां पे रहते हैं, प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, रूट में। वो क्या करते हैं, which convert the nitrogen into the protein, right? ये चीज हमें क्लियर है। ओके, सो ध्यान से समझेंगे इन छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। सो इन रिटर्न द लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिम्बायोटिक रिलेशन की बात करें। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, both the organism are providing something to each other, right? So लेग्यूमिनस प्लांट में कौन से बैक्टीरिया रह रहे हैं, आपको नेम याद रखना पड़ेगा, राइजोबियम। सो राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल्स, जो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, हमारे प्रोटीन में, राइट। ये छोटी छोटी चीजें, सी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द लेक्चर 1, लेक्चर 2, क्योंकि हमने वहां पे ऑलरेडी चीजों की बात कर ली थी। यहां तक आते आते हम थोड़ा डीप घुस गए हैं चैप्टर में, राइट। सो सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फूड तो दूसरा शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे हमने एक एग्जाम्पल की बात करी, एक और एग्जाम्पल की, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में कौन रहता है, कुछ बैक्टीरिया, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोटीन में, which is used by the plants, right? Clear? So return मतलब बदले में ये प्लांट इसको क्या दे रहे हैं, they are giving it the shelter and food, so symbiotic relation आ गया। हमारे पास एक प्लांट है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया तो क्या दे रहा है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन में, और हमारा जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, किसको, राइजोबियम को, राइट। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। सो सी एक पैराग्राफ और है, ओके, सो ये लिखवाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ये प्रोसेस फार्मर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज टू अवॉइड द फर्टिलाइजर्स, कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर वो यूज करेगा विच कैन इफेक्ट द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, वो क्वालिटी खराब कर सकता है क्रॉप्स की, जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं।
सो इसलिए दीज सिम्बायोटिक रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स, राइट। सो हमने बस इन दोनों टॉपिक की बात करी थी और हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल खत्म हो चुका है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी लेक्चर। आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।